नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक बार आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट ज़मीर काकदी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। आज के इस टॉपिक में जो हमारे खुसूसी तौर पे भारत के अंदर एक जो बहुत बड़ा गैर समझ है इस्लाम के मुतालिक कि भाई इस्लाम जो है 1500 साल पुराना या 1400 साल पुराना मज़हब है। दूसरे मज़हब जो है 3000 साल 4000 साल 5000 साल पुराने हैं। कोई कहता है सनातन धर्म 4000 साल पुराना है, कोई कहता है सनातन धर्म 5000 साल पुराना है, कोई कहता है 2500 साल पुराना है। मगर इन सब के बीच खुसूसी तौर पे हिंदुस्तान के अंदर मज़हब इस्लाम को 1400 साल या 1500 साल पुराना कहा जाता है। ये असल में इनका बहुत बड़ा गैर समझ है, इनकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के अंदर भेजा। उस वक्त से दुनिया के अंदर इस्लाम आया और उस सिलसिले के बाद से आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी जो नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो रहमतल लिल आलमीन जिनका लक़ब है। तमाम आलम के लिए अल्लाह ताला ने इनको रहमत बनाकर भेजा है, न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के लिए ये रहमतल आलमीन है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, मुसलमानों का परमेश्वर नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर चरिंद परिंद इंसान, तमाम मखलूक का, तमाम लोगों का जो रब्ब कायनात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, परमेश्वर है, सर्वशक्तिशाली अल्लाह ताला है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। ये जो ख़त्म नबूवत की मोहर थी, ये आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर लगी है कुरान के माध्यम से कि इनके बाद कोई नबी आने वाली नहीं है। और कुरान जो है, दुनिया में जितनी भी आसमानी किताबें आई है, उन आसमानी किताबों का आखिरी जो वर्जन है, आखिरी किताब है ये जो कुरान है। कुरान से पहले क्या था? कुरान से पहले तकरीबन 500 550 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम जो इसके सेकंड लास्ट नबी थे, नबियों की जो श्रृंखला थी, नबियों की जो कड़ी थी, जिसकी आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और सेकंड लास्ट जो नबी है ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में जीसस कहा जाता है, इनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई वो बाइबल थी, जिसे अरबिक में इंजील कहा जाता है। ये सेकंड लास्ट किताब है। इसके पहले जो किताब नाजिल हुई, इसके पहले जो नबी आए, इसके पहले जो पैगंबर आए, वो थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम जो है, ये इन्हें अरबी में मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इन्हें मोसेस कहा जाता है। उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई, वो किताब का नाम है तौरात। ये तौरात जो है, ये मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने नाजिल की। ये तीसरे, आखिरी से तीसरे नबी, और उनके पहले जो नबी आए उनका नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर किताब नाजिल हुई। उस किताब का नाम था ज़बूर। दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में डेविड कहा जाता है। और दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो चौथी यानी आखिरी कुरान से पहले बाइबल, बाइबल से पहले तौरात और तौरात से पहले ज़बूर नाजिल की अल्लाह ताला ने। और उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ सहीफे नाजिल किए थे। इस तरह जो है नबूवत की श्रृंखला, पैगंबरों की श्रृंखला, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले है, उसके बाद लास्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसका मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जो है दुनिया के अंदर पहले नबी आए, और उस नबी के दुनिया में आने के बाद से ही
दुनिया के अंदर इस्लाम आया और जैसे जैसे नबी आते गए उनकी उम्मत को वो हिदायत का रास्ता दिखाते गए, अल्लाह ताला के हुक्म से उनको सिरात मुस्तकीम यानी सीधी राह पर चलने का रास्ता दिखाते गए। मगर उनके जाने के बाद लोग भटकते गए और उनकी यानी अल्लाह की असल इस्लाम की टीचिंग थी वो भूल गए। और वो भूलने के बाद में उसके बाद दोबारा अल्लाह ताला ने इस गुमराह कौम के ऊपर एक नबी भेजे। तकरीबन 1,24,000 नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर भेजा और नबी बनाकर भेजा। और नबियों ने वक्तन फ़वक्तन जो कौमों की शक्ल सूरत बिगड़ी हुई थी उस कौम की शक्ल सूरत को दुरुस्त करने का काम अल्लाह के हुक्म से किया। जब भी बुराई का राज आया, जब भी अच्छाई इस दुनिया से जाने लगी, इस दुनिया से ख़त्म होने लगी, ये दुनिया वजूद से आने के बाद से ही आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो मखलूक के दुनिया के अंदर आई, जो इंसानी मखलूकों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर भेजा, उन मखलूकों के अंदर वक्तन फ़वक्तन एक नबी भेजा गया जो कौमों को हिदायत का रास्ता दिखाते थे, जो कौमों को सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाते थे, जो कौमों को इस्लाम का रास्ता दिखाते थे, जो कौमों को सच्चाई दिखाते थे, जो कौमों को हकीकत बयान करते थे, जो कौमों को अल्लाह के हुक्म सुनाते थे, जो कौमों को दुनिया और आखिरत के मामलात बताते थे, जो कौमों को दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में बताते थे, जो कौमों को अच्छाई और बुराई, हराम और हलाल की तमीज़ सिखाते थे। ये अच्छाई और बुराई सिखाने का माध्यम जो थे ये नबी थे। दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो नबियों की श्रृंखला चलती गई 1,24,000 कमोबेश पैगंबर, 1,24,000 कमोबेश नबी इस दुनिया में आए। और ये नबूवत की आखिरी जो कड़ी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, जो दुनिया के खात्मे के तरफ ले जाने वाली चीज़ है, और खातिमुन नबिय्यीन की जो लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो ये सम्मान मिला, ये तमाम दुनिया के नबियों के ऊपर उनको अफजलियत अल्लाह ताला ने दी। और तमाम दुनिया के नबियों के सरदार जो बने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बने। दुनिया में इस्लाम आने के बाद से कई ताकतों ने इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की, कई ताकतें इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करते रहे, मगर वह खुद मिट गए। मगर इस्लाम तमाम दुनिया के अंदर आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। कई लोगों ने हज़ारों किताबें इस्लाम के ख़िलाफ़ निकाली, कई लोगों ने हज़ारों किताबें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ निकाली, मगर आज भी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है। तमाम दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा रफ्तार के अंदर बढ़ने वाला जो धर्म है वो इस्लाम है। और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो शिकवन दी, जो टीचिंग किया, जो उम्मत को बताया, जो दुनिया को निज़ाम बताया, जो कुरान के माध्यम से जो नियम दिए, जो कुरान के माध्यम से विरासत में हिस्से दिए, कुरान के माध्यम से अच्छाई और बुराई और हलाल और हराम की तहजीब और तमीज़ जो सिखाई वो इस्लाम ने सिखाई। इसीलिए सबसे दुनिया के अंदर अजीम और शानदार जो किताब जो है वो कुरान है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है वो कुरान है। तमाम दुनिया के अंदर कहाँ पर भी जाओ, कोई भी देश में जाओ, कुरान एक ही जैसा कुरान है, ना उसमें कोई चेंजेस है, ना कोई इसमें फ़र्क है, ना कोई इसमें तब्दीली है, ना कोई इसमें ता क़यामत तक चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि इसके सुरक्षितता की जिम्मेदारी, इसके हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो ता क़यामत के आखिरी दिन तक जो है कुरान सुरक्षित रहने वाला है और कुरान के अंदर कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। कुरान जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है समानता दिखाता है। मध्ययुगीन कालखंड के अंदर जब भारत के अंदर इस्लाम आया तो जो निचली जाति के लोग थे, जो कि अपने ऊपर छाव नहीं आने देते थे, ऐसा जो गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर जो तबका था, जो
लोग जिनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, जिनको ज़मीन पे थूकने की भी इजाज़त नहीं थी, ऐसा तबका जो था वो इस्लाम में आने के बाद डायरेक्ट मस्जिद के अंदर पहली सफ़ में आ गया। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। सबसे पहले इक्वालिटी कुरान ने दी, सबसे पहले इक्वालिटी इस्लाम ने दी। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्ज जो है वो इस्लाम ने दिया। तमाम दुनिया के अंदर आज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गलत फहमी इस्लाम के मुतालिक है, सबसे ज़्यादा गलत बातें इस्लाम के मुतालिक कही जाती है। फेसबुक के बड़े बड़े पेजेस देखेंगे आपके इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कई बड़े बड़े लेख जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर व्हाट्सअप फेसबुक यूनिवर्सिटी के ऊपर जो चलते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं रहती, जो सुनी सुनाई बातों के ऊपर इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं, इस्लाम के कानून को जो समझते नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है बहन भाई की शादी होती है, इस्लाम के अंदर ऐसे गलत जो मिसकंसेप्शन इस्लाम के बारे में है, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी गलत बातों से फेसबुक और व्हाट्सएप भरे पड़े हुए। और कई हमले दुनिया में इस्लाम आने के बाद कई हमले इस्लाम के ऊपर हुए, मगर हर हमला नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि इस्लाम हक पर है। हक हमेशा कायम रहता है और हक हमेशा ज़िंदा रहता है। इसलिए दुनिया के आखिरी क़यामत के दिन तक हक जारी रहेगा, इस्लाम आबाद रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो पसंद आई हो तो उसे जरूर लाइक करें, उसे शेयर करें और अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आपका अपना ज़मीर कादरी। अल्लाह हाफिज़।